चलो लाइट्स पीछे कर लो, चलो सर आप चले जाओ। तो आज हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, आज बैलेंसिंग सीखनी है। कल ऑक्सीडेशन नंबर सीख रहे थे। लास्ट क्लास जहाँ से छोड़ी थी वहीं से उठाते हैं, जहाँ से छोड़ी थी वहीं से उठाते हैं। SCN-1, ठीक है। सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। नेगेटिव चार्ज का मतलब किसको देना देख लेते हैं। जो बच्चे लास्ट क्लास में कल नहीं थे, जिनका नेटवर्क इशू था, उनको थोड़ा 5 मिनट के लिए कम समझ आएगा, फिर थोड़ी देर में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वहाँ से आप ठीक रहेंगे। पर ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको पता है अगर नेटवर्क इशू था आपको यहाँ ऑफलाइन आना चाहिए था। समझ तो कम ही आएगा, वैसे ये गलत बात है। सल्फर के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया, दिख रहा है मोटा इलेक्ट्रॉन, ताकि इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नहीं। अब हमें सबके चार्जेस बताने। इन दोनों में कौन खींचेगा, -3 +3। तो इसका चार्ज तो फिक्स हो गया जी -3, इसका यहाँ के बॉन्ड की वजह से -3। पर अभी पिक्चर बाकी है, अभी लेफ्ट वाला बॉन्ड बचा है। अब यहाँ पे आप दो दुनिया में चीजें देखोगे। इसको टीचर 2 तरह से कराते हैं। ज्यादातर दुनिया सल्फर को यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानेगी। -1 +1, तो सल्फर का चार्ज वो बोल देंगे -2। -2 कैसे, एक उसने कहीं और से दिया हुआ था इलेक्ट्रॉन, -1 पहले से था, -1 ये बॉन्ड की वजह से आ गया। और कार्बन पे था -3, तो ये कितना आ जाएगा, +3, और ये -3। समझ आया जी? सॉरी, -3 +1 -2। समझ आया? अच्छा +3 था, सॉरी सही कह रहे हो, गलती लगी मेरी, +4 ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटा। कौन था बेटा, गेट खोलना है परमिशन, सस्पेंस बढ़ा देती हो तुम यार। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा है। देखो आप लोग क्या पढ़ते हो, फोन। इसमें बेटा कार्बन, सल्फर के कार्बन की और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। और ये कार्बन नॉर्मल कार्बन है, sp3 कार्बन। तो अगर ये sp3 का हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड। कल मैंने पढ़ाया था sp हाइब्रिडाइज्ड का। तो भाई साहब जी यहाँ जो s करेक्टर है वो ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात आती है। समझ आई मेरी बात? बेटा कमा कैसे, ठीक है। चलो आप बात करते हैं बेटा, बात समझ आ रहा है आपको? कल मैंने जब आप चले गए थे बस उसके बाद 10 सेकंड पढ़ाया था, नुकसान नहीं हुआ आपका। +1 -1। तो बेटा सल्फर का चार्ज बोलिए कितना हो गया, 0। यहाँ पे +3 पहले पे था, तो कितना आ गया बाबू, +2। और ये कितना आ गया, -3। जेई का क्वेश्चन है, जेई में इसमें आंसर ये आया था, तो ये अपडेट रखिएगा। ये स्कूल में नहीं आता, स्कूल में थोड़े टफ है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर आप बैलेंसिंग पे आते हैं। सर सही कौन सा दोनों? ये सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो यही सही है। अब कई टीचर उसको पढ़ाते हैं कि ऐसे, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बहस नहीं करूँगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, पहले तो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर सिखा दूं, तुम्हें स्ट्रक्चर में बोट आउट होगा। HNC हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। पहले तो स्ट्रक्चर कैसे बना देखें, देखो समझो बात को। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कार्बन में कितने होते हैं, 4। अब मुझे बताइए मैं किसकी सुनूं, कार्बन की सुनूं तो कार्बन कह रहा है हाँ मेरे को 4 दे दो, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने हैं, ऑक्टेट पूरा करना है। नाइट्रोजन की सुनूं तो नाइट्रोजन कह रहा है मेरे को 3 दे दो। इक्वल नंबर है, किसको माने, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो जीतेगा। तो बेटा यहाँ पे आप ये नाइट्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन ने ले लिया। आप लोगों को मेरी बात समझ आई? यहाँ तक समझ आया जी? तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मिनट गलती होगी मेरे से, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इधर भी तो यूज किया है। हाँ तो 4 बचे थे ना, 1 2 3 4 5 बना रही है, बॉन्ड बना रही है।
नाइट्रोजन को 2 और बनाने थे, समझ आई बात? दोबारा लिखूं? दोबारा लिख देता हूँ, डाउट आ गया। देखो नाइट्रोजन ने 1 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, बचे 4 और 2 कार्बन के साथ बनाया। अब देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो, सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो। बेटा काम करना, लाइट ऑफ करना, वीर जी, साधु वीर जी करो लाइट ऑफ करो, ऊपर वाला हाँ दबाओ, सारी नहीं करनी बेटे, थिएटर नहीं बनाना। नहीं ठीक है ठीक है, बस कर दो बंद। दिख रहा है सबको? रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही? थोड़ी बहुत तो फिर चलेगी बेटी, चल जाएगा। नहीं थिएटर नहीं बनाना, पड़ेगी नहीं पीछे। हाँ जी समझो मेरी। अब कार्बन के पास अभी कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन हो रहा है। कार्बन कहता है भाई मेरा भी ऑक्टेट पूरा कर दे, तो नाइट्रोजन कहता है ठीक है वीरे ये ले तू मेरा लोन पेयर ले ले। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हें मैंने बताया हुआ। तुम इसको कोवेलेंट भी लिख सकते हो, बस शर्त है जो देता है वो प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बन गया स्ट्रक्चर। अब आप अपना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, चलो निकालने चार्ज +1 इस पे पहले है, -1 हो रहा है। इधर किसकी इलेक्ट्रोनेट ज्यादा है? -1 इस पे पहले है, तो इसका नेट बोलो +3 -3 +1 और -1 इसका चार्ज। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? आप इसको ऐसे करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, है ना? ठीक है, तो यही तरीका ज्यादा बेटर है। चलो जी, अब हम आज के टॉपिक ऑफ द डे पे आते हैं। अब आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बैलेंसिंग। ये बड़ी जरूरी है जी आपको आनी। आपके स्कूल में रिडॉक्स आ रहा है, 99% टीचर आपको बैलेंसिंग देगा। रिडॉक्स में सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या बनता है? मतलब आपको बैलेंसिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, 6 नंबर की बैलेंसिंग आएगी, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 मेथड हैं। बैलेंसिंग हम 2 मेथड से करते हैं। एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो हम अपनी अपनी क्लास में करेंगे कल, हमारी अपनी अपनी जो क्लास है A1 A2 की, उसमें करेंगे। और एक हम करेंगे आयन एक्सचेंज मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बड़े अजीब अजीब से नाम है। हाफ रिएक्शन मेथड, सारे एक ही नाम है। हाँ, आज मैं आपको दूसरे वाला पक्का करा रहा हूँ, ये वाइट वाला। ऑक्सीडेशन नंबर पे कल बात करेंगे। इसकी थोड़ी थ्योरी ज्यादा लंबी है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर से कराने लग गया तो क्लास 11:15 11:30 हो जाएंगे। मैं आपको 11:45 फ्री कर दूंगा, 11:45 आपको फ्री कर दूंगा। मैंने 10:30 बोला था, पर मैं लेट हो गई हूँ क्लास, है ना, वो उस हिसाब से। घर में ना मेरे जीजा जी आए हुए थे, तो थोड़ा उनसे 5-10 मिनट बैठा उनके साथ, फिर डिनर किया। हाँ, स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं जी। 8:45 थोड़ी लगी थी क्लास, और 9 o'clock तक आते हैं सारे, मुझे पता। कोई मैंने अब मेरा अचानक घर में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। तो हाफ रिएक्शन मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड, बेटा चुपचाप बैठ के सुनिएगा, ठीक है? बोलिएगा मत बीच में, बिल्कुल एकाग्र होके सुनिएगा, आ जाएगा। बड़ा आसान है। जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, दिस इज MnO4-। अगर आपका मेमोरी कार्ड अच्छा है, अगर आप सूर में बच्चे हो, तो आगे से कभी भी मैं MnO4- नहीं लिखूंगा। इसकी जरूरत तो बहुत पड़ेगी। मैं पहले बोलूंगा पर मैग्नेट आयन, फिर आप बोलोगे पर मैग्नेट आयन MnO4-। याद हो गया नाम इसका? पर मैग्नेट आयन इज MnO4-। और अगर आप डबल सूर में बच्चे हो, तगड़े सूर में हो, तो इसका नाम भी साथ के साथ याद कर लो। इट इज पर, हटा दो अकेला मैग्नेट। मैं बोलूंगा मैग्नेट आयन, आप बोलोगे MnO4-। मैं बोलूंगा पर मैग्नेट आयन, आप बोलोगे MnO4। तो ये पर मैग्नेट आयन है। ऊपर लिख भी देता हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा। रिएक्ट्स विद ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट का बोल दो, आज बोल रहा हूं, आगे नहीं बोलूंगा। ऑक्सलेट आयन इज C2O4 2-।
Mn2 प्लस CO2, मुझे रिएक्शन बैलेंस करनी है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को टफ स्कूल वाले कैसे बना देंगे? जिस स्कूल के टीचर टफ पेपर बनाते हैं वो इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? शो द रिएक्शन बिटवीन परमैंगनेट आयन एंड ऑक्सलेट आयन फॉर्मिंग Mn मैग्नीज 2, मैग्नीज लिख के यहां लिख देंगे 2 अलोंग विद CO2। तो आपको पता ही नहीं होगा पेपर में, अगर आपको नाम नहीं पता होंगे, परमैंगनेट आयन इसको कहते हैं, ऑक्सलेट इसको कहते हैं, तो आप वही हथियार डाल दोगे, आप कहोगे जी ये तुमसे नहीं होगा, 3 नंबर छोड़ के आ जाओगे। बस नाम की महिमा है, नाम की महिमा है, नाम आपको याद होना चाहिए चीज का। याद हो गया नाम? थोड़ा सा इसका लिख कर, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। नाम में क्या है? अनुक्रिया हाफ रिएक्शन, यानी MnO4 को हाफ रिएक्शन बना के अलग कर दो। MnO4 को अलग ले जाओ, अलग ले गए, ठीक है वीरे। और C2O4 को अलग ले गए, अलग ले गए। ये अलग लेना आ गया कैसे? किसको? Mn वाली चीज को अलग ले गए, इधर Mn वाला MnO4 में है, इधर Mn में, इधर ये अलग कर दिया जी। यहां तक समझाया? अब आपको 4 उंगलियां ध्यान रखनी है, 4 उंगलियां। बस आपको पेपर में इसको देखना है। बस पेपर में कभी भी आयन एक्सचेंज मेथड आता है, हाफ रिएक्शन मेथड आता है, आपको पेपर में पेन छोड़ के इसको देखना है। पहला, फर्स्ट आपको बैलेंस करना है नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो एटम्स है पहले उनको बैलेंस करना है। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन की टेंशन नहीं लेनी, पहले उनके बिना जो एटम्स हैं, पहले किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। तो पहले आप बैलेंस करेंगे Mn को और कार्बन को। जब ये बैलेंस हो जाएंगे, पहले उंगलियां याद कर लो, उंगलियों में क्या लिखना है। दूसरा नंबर है ऑक्सीजन का, फिर आपको किससे बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर ऐड करना है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, पहले किसको बैलेंस करना है? के अलावा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा। फिर दूसरा नंबर किसका है? उसके लिए आप वाटर ऐड करेंगे। मतलब वाटर ऐड करेंगे, कई बच्चे समझ नहीं पाते। जैसे इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड लेफ्ट साइड 4 ऑक्सीजन है, और पवनीत बेटा प्रोडक्ट साइड 2 ऑक्सीजन है। जिस तरफ जितने कम है उस तरफ उतने वाटर ऐड कर देंगे। मतलब 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो आप इधर कितने वाटर ऐड कर देंगे? 2। बात समझ आई? जितने ऑक्सीजन की कमी है ना बाबू, उतने अपन ने क्या ऐड कर देने हैं? वाटर। 2 नंबर याद हो गए। पहला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा उसको नॉर्मली बैलेंस करना है जैसे करते आए आप बचपन से, 2 लगा के 3 लगा के जितने। दूसरा नंबर अभी मैं करूंगा तो और पक्का हो जाएगा। तीसरा हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है? 1 मिनट रुक जाओ यहाँ। अगर एसिडिक है तो H+। एसिड के लिए तुमने बचपन में सुन लिया होगा, स्कूल वाले टीचर ने सिखा दिया होगा, एसिड के लिए H+ आता है। बेस के लिए तो बेस को कैसे ऐड बैलेंस करना है? बेस में हाइड्रोजन बैलेंस करना है OH- ऐड करके। पर यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ है, थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। और आखिरी में है चार्ज। आखिरी में क्या है? मैं करके दिखाता हूं तो समझ आएगा। देखो, इधर Mn1 इधर Mn1 बैलेंस है। चलो, कार्बन इधर 1 है, इधर 2, तो मैं क्या करूंगा? मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ आ गया? कार्बन बैलेंस हो गया। स्टेप नंबर 2, ऑक्सीजन की बात कर। हाँ जी, इधर मैंगनीज बैलेंस था। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं वाटर ऐड करूंगा। तो मैंने वाटर ऐड कर दिया। बेटा कोई और गड़बड़ होगी ना, कोई बात हो गई, कोई हंसी मजाक हो गया तो पकड़ में आ गए तो फिर देख लेना क्या हो गया। सुन लो, पहले वार्निंग दे रहा हूँ, जितने भी लड़के बैठे हैं पीछे शरारती, फिर मत कहना लपेटे में आगे सर ने बेइज्जती कर दी सबके बीच में। हाँ जी, समझ आ गया? अच्छा, तीसरा नंबर किसका है? हाइड्रोजन का। अब आपको अपनी नजरें ऊपर उठानी है, देखना मीडियम एसिडिक है बेसिक है। यहाँ लिखा होगा H+। अगर H+ लिखा है इसका मतलब टीचर आपको क्या बोल रहे हैं? अगर OH- लिखा तो टीचर आपको क्या बोल रहे हैं? तो आप इसको एसिडिक में करेंगे। उसके लिए आपको H+ ऐड करना है। जितने H+ हैं, जितने हाइड्रोजन है उतने क्या ऐड कर देने हैं? कितने हैं जरा बताइए? 1 मिनट, ये 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 है। समझ आया? आओ इधर आओ, ऑक्सीजन बैलेंस करो। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करी थी, ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, 4 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन का पत्ता कट गया।
अब आखिरी स्टेप पे आ गए, अब आखिरी स्टेप है चार्ज वाला, ठीक है। वो कैसे बैलेंस करना है ध्यान से सुन लो। चार्ज वाला ये गलती करते हैं बच्चे, चार्ज वाला ध्यान से सुन लो। बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, ध्यान से। आपको क्या करना है, दोनों तरफ का चार्ज, जब आप चार्ज बैलेंस करोगे तो आपको डबल चुकन्ना हो जाना है। आपको याद रखना है, सर ने कहा था यहां हम गलती करेंगे, यही आपका वो सबसे ज्यादा वीक स्टेप रहेगा। ये चार्ज पहले सारे इकट्ठे कर लो। यहाँ का चार्ज कितना है, -1, माइनस लिखा मतलब -1। पूरे का चार्ज मत लेने लग जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट मत निकालने में, पूरे का लिखा हुआ है, मैं पूरे का मिल गया -1। यहाँ पे पूरे का कितना है, +1 नहीं है, 8 है। तो बेटा ये है, इसके नीचे लिख दो इसका चार्ज +8, इसके नीचे इसका चार्ज लिख दो -1। तो बाबू नेट कितना आ गया, +7। अब इधर आ जाओ, इसका चार्ज इसके नीचे लिखो +2, वाटर का कोई चार्ज नहीं है 0, तो नेट चार्ज इसके नीचे लिख लो। अब आप 7 और 2 का डिफरेंस लोगे, लिटरली डिफरेंस लोगे, आप कहोगे किसी बात कर रहे हो सर, हमें डिफरेंस ही लेना आता, इसके लिए जरूरत है लिखने की, गलती कर दोगे आप, ट्रस्ट में गलती कर दोगे आप। क्या, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, 7 - 2 की गलती करेंगे? हाँ जी गलती करोगे आप, बताऊंगा आपके कैसे गलती करोगे। बड़े बड़े टॉपर बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, जब आप माइनस में नंबर आएगा ना, वहां गड़बड़ कर दोगे आप। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस कैसे लेना है, बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। बड़ा नंबर कौन है, बड़ा चार्ज, छोटा नंबर कौन है, छोटा नंबर। इनका डिफरेंस कितना आया, 5 का डिफरेंस आ गया, 5 का। दोनों तरफ के चार्ज लिखने के बाद डिफरेंस लिया, जितना डिफरेंस आया उतने इलेक्ट्रॉन आपने दोनों तरफ, गलत बोल दिया, जितना डिफरेंस आया, फिर से बोलता हूं, जितना डिफरेंस आया उतने इलेक्ट्रॉन आपने वहां ऐड करने हैं जहां चार्ज ज्यादा था। कहां ज्यादा था चार्ज, 7 और 2 पे ज्यादा कौन है, 7 बड़ा है, ठीक है जी। तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देने हैं। ये आपकी आधी रिएक्शन, हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। जब आप पेपर में करोगे, पेपर में सेकंड्स में काम होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, बस टाइम समझाने में टाइम है, उसके बाद तो एक बार आपको समझ आ गया, एक बार आपके ब्रेन में बात घुस गई, खाने में बात पड़ गई, फिर तो 2 मिनट में काम होएगा, 2 मिनट में पूरी बैलेंसिंग कर देगी। ये तो बच्चों वाली लगेगी आपको। चलो जी बोलो। हाँ जी बेटा, बेटा ये मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, कितना हाइड्रोजन है, 1। ये देखो हाइड्रोजन 8 थे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है, तीसरी उंगली किसकी थी, हाइड्रोजन की, तो हमने 8H+ ऐड कर दिया। अब सबका चार्ज निकाल, इसका +8, इसका -1, नेट आ गया 7, इसका 2, इसका 0, नेट आ गया 2। डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितने का आया, 7 और 2 में 5 का। तो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करने हैं ऋत्विक, जहां चार्ज ज्यादा है तो ये बैलेंस हो गया। कोई ना, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, अगले एग्जांपल से और अच्छे से आ जाएगा। चलो ये बताओ जी, हाइड्रोजन तो है नहीं, सीधा चार्ज पे आ गए। इसका चार्ज ऊपर सिर्फ -2 लिख दो, इसके नीचे यहाँ कितना है, 0। डिफरेंस बताओ जरा, डिफरेंस बेटा, डिफरेंस कभी माइनस में नहीं होता। देखो डिफरेंस कैसे लेना है, ऊपर नंबर लिखो छोटा, छोटा नंबर, बड़ा नंबर पहले माइनस, हाँ जी ऐसे लिखो, बड़ा नंबर कौन है, 0, छोटा नंबर कौन है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ऐसे लेना है डिफरेंस। मतलब आपको डिफरेंस में ऐसे 2 ब्रैकेटें तैयार कर देनी है, कर दी है। फिर बड़ा नंबर यहाँ, छोटा नंबर यहाँ, जो भी है प्लस माइनस समेत लिखना है, उसको चार्ज के साथ लिखना है। हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ, जहाँ चार्ज ज्यादा है। यहाँ तक समझ आया जी। अब देखो फोकस करो, यहाँ ये बन गई दूसरी रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, ये थी हमारी पहली रिएक्शन। अब समझना ध्यान से, अब वापस इनको आप ऐड करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, वहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो हम ये करेंगे सागर, हम दोनों जगह इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे। ये 5 का 10 हमें चाहिए, वो 2 का 5, वो 2 का भी, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बनेगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 2 से होगी, और इनको भी ऐड कर देता हूँ। इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, क्यों, क्योंकि मुझे ये तो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H+ प्लस 2MnO4 माइनस पर मैग्नेटाइन प्लस 2Mn2 प्लस अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 2 रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए,
4 काम करने के बाद 4 उंगलियां जो आपने करी हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल, कट गए, सिंपल, ऐड कर दीजिए। ये 4 काम कौन कौन से थे बताइए? नॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दोनों के फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल करके ऐड कर दीजिए। चलो ऐड करिए 5C2O4 2 माइनस, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड कर दीजिए, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे दोस्तों, कैसे कटेंगे देखो, इधर रिएक्टेंट में 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर प्रोडक्ट में है, तो आमने सामने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? सेम चीजें कट जाएंगी रिएक्शन। मैं दिखा भी देता हूँ कटता हुआ है, चलो रहने देता हूँ, समझ आना तो ऐसे कटिंग हुई तुम्हें समझ नहीं आएगा। 10CO2 2Mn2 प्लस 8H2O, ये है जी बैलेंसिंग। ये इक्वेशन बैलेंस होगी। आप इतना काम करने के 3 नंबर हैं काके, इतना आसान नहीं है ये 9th 10th 8th 7th वाली बैलेंसिंग नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते थे उसे, जिसके नाम में ही हिट एंड ट्रायल है, तुक्के वाला मेथड। वो कोई सही मेथड नहीं है, सही मेथड बैलेंसिंग का ये है जो आज आपने सीखा है, ठीक है? इसे देख लीजिए, बहुत अच्छे लेवल तक बैलेंसिंग सिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर कोई टेंशन नहीं है बैलेंसिंग को लेके, ये पौड़ी 1 थी, स्टेप 1 था ये हमारा, स्टेप 1 नहीं समझ आया तो स्टेप 2 नहीं आएगा। हाँ आइडिया लग गया अभी, हाँ सर ने क्या किया है, कुछ कमियां हैं तो वो स्टेप 2 में कभी पूरी हो जाएंगी, ध्यान नहीं दिया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आ गया जी? अब एक एग्जांपल और लेते हैं, आपने कल वाले नोट्स बना लिए होंगे, करेंगे चेक कभी नोट्स। NO3 माइनस Br माइनस Br2 NOH प्लस। अब मुझे इसे बैलेंस करना, करें? ध्यान से, पहले 2 हाफ रिएक्शंस बना ले। NO3 की किस में जा रही है? NO। जवाब दो। चलो जी, हम पैरेलल चलेंगे, पैरेलल। सबसे पहले फर्स्ट फिंगर क्या थी हमारी? नॉन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के, ब्रोमीन इधर 2 है इधर 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जवाब दो। यहाँ पे N ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको एज इट इज रहने दो। चलो जी, दूसरी उंगली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस करिए, इधर तो है ही नहीं, छोड़ दो, यहाँ आ जाओ, इधर 3 है इधर 1 है, तो जितने वाटर कम है उतने कम, बेटा 3 है, 3 चाहिए, 1 है तो आपको 2 वाटर ऐड करने पड़ेंगे। मनवीर ऐसी गलती होती है, आपने जल्दबाजी की, आपने 3H2O बोल दिया, इधर 1 ऑक्सीजन पहले भी तो था, अगर आप 3 वोट कर देते तो 4 ऑक्सीजन हो जाती, ऑक्सीजन फिर और बैलेंस गड़बड़ बिगड़ जाती। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, इधर ऑक्सीजन थी नहीं। तीसरा नंबर किसका था? ये सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए, ऐसे नहीं हाइड्रोजन आप ऑक्सीजन से पहले कर दो, गलत हो जाएगा। पहले नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन। चलिए हाइड्रोजन है या नहीं है? छोड़ो, इधर आओ, हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? कितने हैं? 4 कैसे हैं? ये 2 2 4। तो कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, बच्चा यही ऐड कर देता है, सिली मिस्टेक। अरे आपको वहां ऐड करने हैं जहां हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अच्छा जी, अब आखिरी स्टेप कौन सा था? आपको आखिरी उंगली ऑक्सीजन चार्ज की, सॉरी। तो अब आप चार्ज, सबने कहा था चुकन्ना हो जाना, चार्ज में गलती करें। यहाँ का चार्ज 0, यहाँ का चार्ज -1, 2 का -1, लिख दो नीचे। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कैसे लेना सर ने सिखाया था, जैसे बचपन में 0 पहले, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जहां चार्ज ज्यादा, जहां चार्ज ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये यहां करते हैं जी ऐड। चार्ज कितना है? यहाँ लिख देता हूँ, +4 -1, 4 और -1 3। यहाँ का नेट कितना लिख देते हैं? 4 - 1 +3।
यहाँ का 0, तो नेट कितना आ गया 0। 3 और 0 में अंतर कितना आ गया? 3 का डिफरेंस कितने का है? कर दिया। अब वहां 2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे की जाए? वहां मल्टीप्लाई करो 6 VR। अब देखो तुम्हें जल्दबाजी क्या करोगे, तुम यहाँ पे 3 लगाना ही भूल जाओ। पता लगा गलती? समझ आई बात? चलो इधर मल्टीप्लाई किससे की थी? ये क्यों की थी 6 से मल्टीप्लाई 2 से? ताकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बेटा आपस में बातें ना करो, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, आपकी बातों से मैं डिस्टर्ब होता हूँ। हाँ जी, समझ आ गया जी? अब दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, क्या बचा? 6 Br - 1 प्लस 2 NO3। रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करने में सक्षम। फिर प्रोडक्ट, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। आई होप आपको पहले से बेटर समझ आया। मैंने 2 एग्जाम्पल कराए, ये एग्जाम्पल और ये, इसमें मुझे लगता है कुछ फर्क पड़ गया होगा। बस इन 4 फिंगर्स का ध्यान रखना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, हाइड्रोजन बाय, ये कौन है? परी बेटा। वैभव आप कल कहाँ थे? वैभव नहीं, आप कल क्लास में नहीं आए आप। यार मैंने आपका नाम लिया था, बच्चे कह रहे थे वैभव नहीं है क्लास में। ठीक है बेटा, आई ट्रस्ट यू, कोई नहीं। दिख रहा है बेटा बोर्ड सही आ गया? चलो समझ आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अब एक एग्जांपल और करते हैं। अब मेरा लिखने का तरीका, अब मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, तो देखना तुम्हें कैसे करना है। तुम्हें भी पेपर में यही तरीका फॉलो करना है। मोटू इसका नाम है डाइक्रोमेट आयन। सुर में बच्चे जो हैं वो इसका नाम याद रखें, स्ट्रक्चर के साथ, फॉर्मूले के साथ। एक पर मैग्नेट बताया था, वो क्या था? भूल गई? MnO4 -1। मैग्नेट में 2-, डाइक्रोमेट लिख देता हूं, डाइक्रोमेट आयन। कलर भी याद रख लेना, इसका ऑरेंज कलर का होता है, कलर याद हो इसका। उसका पर्पल, पहले वाला था क्या था? उसका पर्पल, और वो मैग्नेट का येलो, उसका येलो, MnO4- का पर्पल। वी हैव टू लर्न दीज कलर्स, देयर इज नो कंसेप्ट इन केमिस्ट्री दैट कलर कैन बी। कोई कंसेप्ट है? हाँ कंसेप्ट है, पर याद तो रखना पड़ेगा ना केमिकल्स का। कॉपर सल्फेट का बचपन से याद किया हुआ कलर ब्लू, ऐसे इसका याद कर लिया पर्पल। बेटा फोकस करो मेजर। मैंने रिएक्शन कराई थायोसल्फेट आयन, इसे आप प्यार से कहते हैं हाइपो सोल्यूशन। चलो हाइपो के चक्कर में नहीं पड़ता दूंगा। थायोसल्फेट S4O6 2- Cr3+। अच्छा अभी तक मैंने तुम्हें बैलेंसिंग कौन सी सिखाई है? सिर्फ एसिडिक। बेसिक की अभी करानी है, तो पहले एसिडिक की सिखा रहा हूँ। म्यूट रखो बेटा, मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से, अपने ध्यान रखो इस चीज का। ये बाद में जो ज्वाइन हुए। अर्ची तू अभी आया है? फिर म्यूट कर, अपना माइक म्यूट कर, डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। हाँ देखो इक्वेशन बनाइए। अब देखो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा।
थोड़ा सा मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तुम एक बात बता दूं, तुम्हारे कानों में एक बात बता देता हूँ, जो बच्चे सुन रहे हैं एक बात बताता हूँ, A1 बैच के बच्चे सुने, कल आते ही कोई ना बेटा, हो जाता है, गुस्सा नहीं करना। A1 बैच के बच्चे सुने पहले, कल हो सकता है मैं आते ही सरप्राइज टेस्ट ले लूँ बैलेंसिंग का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का, या नोट चेक कर लूँ। 3 काम हो सकते हैं, या बैलेंसिंग का टेस्ट, या ऑक्सीडेशन नंबर का टेस्ट, या नोट चेक। जैसे मैंने फ्राइडे किया था, तैयार होकर आना। और A2 वालों के साथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि A1 में हो चुका है, ठीक है ना, A1 में हो चुका है। इनसे पूछ के देख लेना क्या हुआ था। 1 सेकंड की भी पढ़ाई नहीं हुई थी, मतलब 6:30 लगे थे और 8 बजे तक बस गालियां गालियां गालियां, थप्पड़ 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 थप्पड़, डांट 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 डांट, पढ़ाई नहीं हुई थी। हो सकता है कल, अच्छा हो सकता है मैं पढ़ा दूं, थर्ड मेथड करा दूं, ऑक्सीडेशन में मेथड, मतलब डिपेंड करता है स्त्री के ऊपर। स्त्री का क्या मन है, मेरे अंदर समाने का नहीं है कि नहीं। अगर स्त्री मेरे अंदर घुस गई तो उसने टेस्ट ले लेना है, क्योंकि मैं थोड़ा खुंदक में हूँ। किनसे खुंदक में हूँ, बड़े सारे बच्चे क्लास एब्सेंट है, कल भी एब्सेंट थे, आज भी एब्सेंट है, तो मैं उनको लपेटूंगा, मेरे को पता करूंगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, तो कल मैं टेस्ट लूंगा। चांसेस है 99%, पढ़कर आना, ठीक है, तैयारी कर कर आना, ताकि मुझे फिल्ट्रेशन हो जाए, हाँ ये अच्छे बच्चे हैं। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, दूंगा एक ही क्वेश्चन बैलेंसिंग का 5 मिनट का बस, हाँ 5 मिनट का क्वेश्चन होगा। आगे का जो प्रोसेस होगा वो 5 मिनट का नहीं होगा। इनका भी यही था, 10 मिनट का टेस्ट था बस एमओटी का, उसके बाद फिर पूरी क्लास लपेटे में आई है। चलो जी आगे चलो। CR2O7 होल 2 माइनस CR3+, बेटा चुप रहेंगे। और दूसरा कौन सा था, S4, सॉरी, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी ध्यान से देखो, ये मैंने इसलिए बोला है ताकि आप अभी थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ, ध्यान से देखो कि हाँ यार पढ़ना है, ये पागल है, इसका कोई पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले किसे बैलेंस करना है, 4 उंगलियां। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे गेयर डाल दूंगा, तीसरा, पहले मैं पहले गेयर में चला रहा था, 2, क्रोमियम बैलेंस्ड, ऑक्सीजन का नंबर 7H2O, हाइड्रोजन का नंबर 14H+, चार्ज ये है +14 का, ये है -2, तो 14 और -2 कितना हुआ, 12, यहाँ साइड में लिख दो 12। ये 3 नहीं है, 6 बड़ा नंबर 12, छोटा नंबर 6, डिफरेंस आया 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ, जहां लो जी। मतलब तुम्हें एक ही बार में एक ही क्वेश्चन में लिख सकते हो, लिख दो। ये तुम्हारे स्कूल के टीचर पे डिपेंड है, अगर तुम्हारा टीचर स्कूल का पढ़ा लिखा है, मतलब उसको कहते, वो कहता है जी मुझे स्टेप्स नहीं चाहिए, मुझे तो सीधा यार काम, एक लाइन में हाफ रिएक्शन कर दे। अगर तुम्हारे स्कूल का टीचर का मूड है, कई टीचर इससे चिढ़ जाते हैं, तो फिर उनके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो मैंने पहले 2 में किया। अब हम अपनी कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आप एक में ही कर देते हैं। मेरे ख्याल से तुम समझ गए क्या करना है ना, स्कूल में देख लेना, ये एक होगी बैलेंस। मनदीप होना पहलू देख दे, चलिए आइए मेरे बच्चों, सल्फर बैलेंस करते हैं 2, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, सल्फर बैलेंस्ड, नो वाटर नो H+, क्योंकि है ही नहीं, देखो हाइड्रोजन है, चार्ज मैचिंग है, 2 2 जा 4, -2, तो बेटा अब देखो गलती ना कर दो, बड़ा नंबर कौन है, -2, -4, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ, जहां चार्ज, एक बात बताऊं, यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट साइड ऐड हुए तो यहाँ राइट साइड ही होंगे, क्योंकि एक रिडक्शन होता है एक ऑक्सीडेशन, कल बताऊंगा एक बार। चलो जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो क्या करना पड़ेगा वीरे, 6 S2O3, 3 add this
एंड दिस, इनको क्या कर देंगे ऐड। चलिए मेरे बच्चों, देखो 6 में ये ऐड कर दो, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड, 49 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट। लो जी। तो ये स्कूल में हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर आपके इन हाफ रिएक्शंस के बैलेंसिंग स्टेप्स देखेगा कि नहीं देखेगा। कई स्कूल के टीचर चलते हो कहते हैं ठीक है, क्योंकि वो ना देते क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब डॉन बॉस्को में बैलेंसिंग 2 नंबर की आती है, एक क्वेश्चन देके, तो इन दैट केस यू कैन डू दिस। 2 नंबर में मुझे नहीं लगता हमें पूरा पेज भरना पड़ेगा। 5 नंबर नहीं, कई स्कूल के टीचर बहुत खड़ूस होते हैं, वो 1 नंबर की बैलेंसिंग देते हैं और कहते हैं नहीं, वी एक्सपेक्ट कि बच्चा पूरा करे, उसको 3 नंबर 5 नंबर का बनाए, तो क्या करें अब। तो ये आप अपने स्कूल को देख लो, बात करके, मेरा नाम नहीं लेना, ट्यूशन टीचर ऐसे सिखाया, फिर तो बिल्कुल नहीं, अपोजिट बोलेंगे, हमारे तो अपोजिशन में है वो। आपको बोलना है सर जी ये मैंने ऐसे लिखा है, क्या मुझे स्टेप्स दिखाने की जरूरत है? अगर वो बोलेंगे हाँ बेटा जरूरत है, नहीं तो नंबर कटेंगे, बस तो आप उनको कॉन्फिडेंस में पहले ही ले दो। चलो अब चलते हैं आगे, चलें जी। फोन निकला ना, अच्छा हाँ ये मजा आता है, ठीक है इसको खोलने में, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया, मैं भी भूल गया यार, मैं फ्री भी था तो मैं भी पढ़ता, मैं क्लासेस में बिजी हूँ। अब इसे बैलेंस करना है, 2 बार तो इसमें थोड़ा सा लोचा है। अच्छा पहले तो लिख दो जी एसिडिक मीडियम, नॉट एसिडिक मीडियम, इट इज बेसिक मीडियम, इट इज बेसिक मीडियम, दिख रहा है? तो हमें इसे कैसे लिखना है? हाँ तो पहले तो लोचा ये है, बेसिक मीडियम तो भी सर सिखाएंगे, तो थोड़ा चौकन्ने हो जाना। पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस Br का इसके साथ पेयर बन जाएगा, मतलब यू विल मेक अ हाफ रिएक्शन ऑफ दिस Br माइनस विद दिस Br, बट इसका पेयर किससे बनेगा? तो अगर आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई एक ही चीज दिखे, जैसे प्रोडक्ट में यहाँ पे एक ही चीज दिख रही है, तो दोनों का बारी बारी से पेयर इससे बना दो, मतलब एक बार Br2 का पेयर Br माइनस से बना दो, एक बार Br2 का पेयर। अगर 10 गुना कोई सूर में बच्चे तो नाम याद रख लेंगे ब्रोमेट आए, चलो छोड़ो ब्रोमेट छोड़ो 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 छोड़ो, जितने जरूरी थे करा दिए, जितने जरूरी थे करा दिया। ऐसे तुम कहोगे सर अब तो आप मुझे बोल रहे हो। चलो जी चलो जी, Br सूर में क्या कि सर जी आपने मजे ले लिए पूरे। सर इसकी नेमिंग कैसे होगी? हाँ इसका रूल है, बता देता हूँ मैं। जिनके पास एकाग्रता है वो सुन लें, या जिनका चाव है बता दूँ। 15 मिनट लग जाएंगे, चार्ज के हिसाब से होता है ना सर? चार्ज के हिसाब से होता है। 11th में कभी बताया होगा, सर आप बता दो एक क्लास में। 15 मिनट का टॉपिक है। अब वो फिर टॉपिक में दूसरा टॉपिक चलता है, देखेंगे पहले रिडॉक्स पूरा हो जाए, जब रिडॉक्स पूरा हो जाएगा अगले सैटरडे संडे बता दूंगा। हाँ हाँ 15-20 मिनट लग जाते हैं, 15-20 मिनट में हो जाता है पूरी नेमिंग, सारी कवर हो जाती है। रूल है थोड़े से तो पता लगता है। अच्छा इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड का नाम, इसको तुम बचपन से याद करते आए हो, आई गारंटी आपको बचपन से आप इसको रट्टा मार रहे हो। आपको मैं लॉजिक दूंगा इसको सल्फ्यूरिक एसिड क्यों कहते हैं। इसका सल्फ्यूरिक एसिड होने का भी कारण है। तुम इसको कहते आए हो नाइट्रिक एसिड, इसको कहते आए हो नाइट्रस एसिड। वाई नाइट्रिक? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर किसी के सेंट्रल एटम का चार्ज 5 या 6 हो तो उसके नाम के अंत में एक एसिड लग जाता है। यस सर, इसका नाम है आदित्य। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 या 6 होगी किसी एसिड में तो इस एसिड का नाम होगा आदित्य एसिड, लिखा हुआ है। अगर इसके नाम के आगे, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती 7 या 8 तो नाम के आगे पर लग जाता अंत में एक, यानी पर आदित्य एसिड। इसका नाम जानते हो क्या है? तुम मुझे बता सकते हो। 7 लग गया, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, पर क्लोरिक एसिड। और अगर H हट जाएगा, ये क्या है? पर क्लोरेट आयन, एक का एक। सर छोड़ो सर, आप सर प्लीज लाइन पे रहो सर, आप है ना, मतलब बता देंगे आपको सर।
अच्छा, तवगुन, इज तवगुन सिटिंग हियर? हेलो, तवगुन समझ आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन बेटा जी। करण कहां ध्यान है, इधर आओ। चलो प्यारे हो, सबसे पहले नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन कर दिया, कर दिया। -1 -2, ये कितना चार्ज हो गया? -0। तो इसको कर दो साइड में, हो गया साइड। उस पे आओ जरा। BR BR बैलेंस नहीं, बैलेंस ये भी चला दूं? दिल्ली पना कर दूं? दिल्ली पना, दिल्ली पना कर दो सर जी। ओ 2 BR इधर, 1 BR इधर, 2 कर दिया। 6H2O। क्या कह रहे हो? H+ तब बोलते जब एसिडिक मीडियम होता है। वैसे ये भी कर सकते हैं, उसके बाद एंड में उसको आप एसिड से बेसिक, अचानक आप जज्बात बदल देते हैं। लेकिन आज आपको मैं बताता हूं कि शुरू से ही बेसिक कैसे करना है। जितनी भी किताबें हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, 99% स्कूल्स इसको पहले एसिडिक में करते हैं, फिर एंड में एसिडिक में ले जाते हैं, फिर उस एंड को एसिड में जितने H+ होते हैं उतने उतने OH- दोनों तरफ ऐड करा देते हैं। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज अ ट्रिक। आई ऑल्सो डू टीच दिस। मैं भी क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं आपको अगला मेथड वही बताऊंगा, मैं उसके फेवर में हूँ। लेकिन बच्चों को बेसिक ना बताना ये ठीक नहीं है, क्योंकि सोचना पड़ेगा। मीडियम का मतलब वहां पे H+ का नामो निशान नहीं है, वहां पे सिर्फ बात किसकी हो रही है? OH- की। अगर बेसिक मीडियम में बोला गया है तो वहां पे सिर्फ OH- है, वहां पे H+ नहीं है, तो हम अपनी तरफ से H+ लेके कैसे कर दें? हाँ, वो एक ट्रिक हो सकती है, भी इजी बैलेंसिंग हो जाती है उससे, लेकिन सही मेथड वो नहीं है। सही मेथड OH- ऐड करके है, जो अब आप सीखते हैं। चलो जी, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे आप H+ मत ऐड करिएगा। अब आप लोग कह रहे हो सर यहाँ पर OH- ऐड करते हैं, ठीक है जी, करते हैं एक बार। अगर मैं 6 कितने H हैं? 12, तो मैं 12 OH- ऐड करता हूँ। H तो हो गई बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन बिगड़ गई। ऑक्सीजन बिगड़ गई, मैंने बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन बैलेंस कर दी, ऑक्सीजन बिगड़ गई। इधर 6 है, इधर 6 और 12 18 है, कोई बात नहीं, मैं फिर एक बार वाटर ऐड कर देता हूँ। सर हाइड्रोजन फिर बिगड़ गया, कोई बात नहीं, मैं फिर हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ। 24 करते रहो सर जी, लगे रहो इसी में, इनफाइनाइट लगे रहो, तब भी कुछ नहीं होने वाला। 100 बार कर लो तब भी आपका कुछ भी बैलेंस, यानी ये तो हो गया बकवास। OH- ऐड ऐसे नहीं करेंगे। तो सुनो फिर क्या करना है, जिसके लिए आपको टीचर चाहिए। वाटर बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, तो आपने क्या करना है? ध्यान से, ध्यान से पूरा भाई साहब दिमाग की नसें बिल्कुल टाइट कर लो, बिल्कुल, मतलब एकाग्रता। जिस तरफ जितने हाइड्रोजन हैं, ज्यादा हाइड्रोजन किस तरफ है बताओ? 12। दूसरी तरफ कितने हैं? जिस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है उस तरफ आ जाओ, आगे आ जाओ, पहले उधर आगे, सारे आगे। अब जितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है, नजर मारो, 12 0, कितने का अंतर है? हाइड्रोजन का अंतर, उतने OH- इधर ऐड कर दो। ये मैं अगले स्टेप में लिख देता हूं, हो जाता है। थक जाता हूं सुबह से क्लास ले लेंगे। हाँ बोलो। और जितने OH- ऐड करें, अपोजिट साइड उतने वाटर ऐड कर दो। अब कुछ नहीं होगा, अब सब बैलेंस है, सब कंट्रोल में है। समझ आया? कर दिया दोबारा? हाँ जी करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे। रिदमन के लिए तो स्पेशल करेंगे। रिदमन है, देखो सर को आवाज भी पता है तुम लोगों की, कौन सा बच्चा बोल रहा है? नहीं बेटा, शर्त होगी, शर्त लगा ले, 2 प्लेट गोलगप्पे की शर्त लगा दो बेटे, तेरे को खिलाने पड़ जाएंगे। सर वो कह रहा है उसके तो 8 में कुछ नहीं होता। 6 2 12, जितने हाइड्रोजन कम है, पहले बाबू हाइड्रोजन गिन ले दोनों तरफ के। 12 इधर हाइड्रोजन है, इधर 0 हाइड्रोजन है। कितने ज्यादा किस तरफ है? इस तरफ।
कितने ज्यादा है? तो 12 OH माइनस ऐड कर दे और जितने OH माइनस ऐड किया अपोजिट साइड उतने वोटर ऐड कर दो। मेरे ख्याल से बात खाने में पड़ गई। अब इसको नेट कर दो या एक साथ नेट कर दो, एंड में क्या चक्कर है, कोई टेंशन। पहले इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो फिर करते रहना नेट शट जो कर। हाँ जी, यहाँ का चार्ज 0, यहाँ का चार्ज -1 नहीं है, काके -2 है। अनुप्रिया -1 × 2 -2। तो यहाँ का चार्ज कितना हो गया भाई? यहाँ का चार्ज कितना हो गया? ऊपर ब्रैकेटें बनाओ, ब्रैकेटें बनाओ, पहले ब्रैकेट्स बनाया करो। -2 बड़ा है, -12। तो यहाँ लिखता हूँ, नहीं ये लिखता हूँ, इसको बैलेंस बाद में कर देंगे एक साथ। हाँ जी, 2 वोटर या कर दो, चलो आपने को क्या ऐड करने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। सॉरी मैं पागल हूं ना। यार सही तो कर रहा हूं यार। 12 भी तो लगाया मैंने। हैं? तुम लोग ना यार, यू टेक मजे ऑफ केमिस्ट्री टीचर। हो गया? अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने थे? डिफरेंस कितने का आया था? 10 का कैसे आएगा? बेटे ऑनलाइन वालों पूछ लेना, ना समझ रहा है कल नहीं पूछ पाओगे। सर इसको 6 कर दो सर, 12 और 5 से हटाइए। हाँ अभी बोलता हूँ, पहले मैं लिख दूँ। हाँ जी, ये 12 वोटर देना। अरे यार तुम रुक जाओ। यहाँ का चार्ज कितना था? नेट चार्ज ज्यादा था, यहाँ का तो जहां ज्यादा था वहां हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चक्कर है, यहाँ पे वोटर आपको 2 बार दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। इधर 12 वोटर, इधर 6 वोटर। तो आप एक काम करो, इसका नेट कर दो। ये 6 इधर ले आओ, ये 6 इस 12 में से 6 कट जाएंगे। एक बार चुप करो बेटा, इसके 6 इसके 12 में से 6 कट जाएंगे। ये बात नहीं समझ आई कईयों को। फिर से बोलता हूं बेटा, 2 चीजें, एक चीज 2 बार आ गई, सेम चीज 2 बार आ गई। इधर 12 वोटर है, इधर 6 वोटर है। जैसे एक तरफ होता है 6x, इक्वेशन एक तरफ होता है 3x, तो आप 6x को 3x को इधर ले आते हो ना, और ये हो जाता है 3x + y। ऐसे समझ आई? समझ गया ना मेरी बात? 3x = y। वही काम किया। तो 6 वोटर इधर आ गए, 12 में से 6 कट गए, तो कितने बच गए? 6। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये क्या बन जाए? अब दोनों को कर दीजिए ऐड। 10Br - 1 6H2O। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। 10Br - 1 क्या हो गया? सब ठीक हुआ? हाँ सॉरी 5Br2 Br2। तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं आपको बात फेंक दूंगा सबको, तेरे को छोड़ दिया ना, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं बात फेंक दूंगा, आप किया फेवरेट हो मेरे, ठीक है, कुछ कहता नहीं, पर ऐसे नहीं करना। हाँ जी, 5Br2 + Br2 कितना हो गया? ना ये सेम चीज है ना, तो इकट्ठा करके लिख दो। यहीं पे कर दिया मैंने काम जो करना था। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेना है, कॉमन ले लो, तुम्हारी श्रद्धा है, ले लो। 2 3 5 करना चाहो कर दो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। समझ आया जी? मैं चेक कर दूं बैलेंस है? हाँ जी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। आया समझ? भविष्य पता है क्या होता है बेटा, ये ना टॉपिक आपको एक बार बस एक रिएक्शन देके समझना होता है। फिर तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जब खुद अपने हाथ से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा,
मतलब आपकी आज की रात हो सकता है काली हो, या कल स्कूल में जाके आपकी क्लास काली हो। करना तो पड़ेगा, कल क्लास में मिलेंगे हम 4 बजे, क्योंकि मेरा कल ना ये जो बच्चे नॉन सिंसियर है ना, जो ऑनलाइन भी नहीं आए ऑफलाइन में, ठीक है कई बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जो क्लास में नहीं आए, तो और ये पता क्या करेंगे, ये बोलेंगे हमारा नेटवर्क नहीं था। इनकी अटेंडेंस जो हो रही है 2% तो मैंने सीधा इनके पेरेंट्स को फ़ोन कर है, पूछना है भी नेटवर्क नहीं था, एक दिन सैटरडे नहीं था तो संडे आना था फिर ऑफलाइन। मैंने मैसेज किया ना आज, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है ऑफलाइन आना। ये क्या मतलब है भाई कि नहीं आ सकते ऑनलाइन? क्यों नहीं आ सकते? आना पड़ेगा आपको। पढ़ाई करनी है, लाइफ में कुछ करना है, तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए। आप अपने पेरेंट्स को बोलिए जी मेरे को छोड़कर आइए, ऐसा नहीं होता। अगर ऑनलाइन नेटवर्क आ रहा है सही तो ठीक है यार, करो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑनलाइन नेटवर्क नहीं आता तो या तो प्रॉब्लम सोल्व करो, दूसरे नेटवर्क पे जाओ, किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, कहीं और चले जाओ। नहीं आ रहा तो फिर कोई आखिरी रास्ता है यहाँ के बैठो, मैं मना नहीं कर रहा। अब कुछ भी नहीं कर रहे आप, पढ़ाई ना करने का बहाना लगा रहे हो, तो बेटा फिर मैं डांटूंगा, फिर यू विल फेस हीट, फिर आपको बहुत डांट पड़ेगी। और मेरा तो जी मैं छोड़ता नहीं, मैं छोड़ने वाला बंदा नहीं। नजरों में आ गए डांटूंगा, मैं कल पूछूंगा समझ नहीं आया, हाँ दिस इज जेन्युइन गर्ल, नहीं आया समझ। ताजल बेटा कहाँ समझ नहीं आया? एसी बंद करते हैं, ठंड लगी है इसकी, लो भाई आ रही है करता हूँ। वो तुम वहां बैठी हो ना काके, सीधा उसकी आ रही है, कर दूंगा। हाँ कहाँ गई बेटा? इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, इसको एंड ताजल बेटा इसको ऐड कर दिया। अच्छा बेटा 10 BR और 2 BR ऐड कर दिया, 6 H2O बस बेटा, बिहेव 6 वाटर। प्रोडक्ट में 5 BR2, प्रोडक्ट में 1 BR2, तो ऐड हो गए कितने हो गए? 6 BR। इलेक्ट्रॉन कट गए 12 OH। ये बेटा इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, समझ आया? तो क्या बन जाएगा श्रेया? 5 BR माइनस इट इज बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या बताई मैंने खास बात, जब ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो H+ ऐड करने की बारी आएगी तो H+ मत ऐड करो, क्या करो? जिस तरफ जितने H ज्यादा है डिफरेंस ले लो, उतने OH माइनस, और दूसरी तरफ अगर वो कहता है सर मैं तो स्कूल वाले तरीके से करूंगा, ठीक है जी तुम्हारी मर्जी, तो क्या करो पहले H+ ऐड करके कर दो दोनों तरफ। करना आता है ना जो सिखाया, जैसे ये 2 रिएक्शन सिखाई, कहाँ गई ये? अब तुम्हें इसको बेसिक बनाना है। जितने H+ है, कितने H+ है उतने OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दो। ये कब है? अगर तुम्हें मेरे तरीके से नहीं करना, तो एट द एंड ऑफ द डे चीज वही आ जाएगी, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम आ जाएगी। तो जब तुम इसमें मैं बता देता हूँ 1 सेकंड, मैं हालांकि इसको फॉलो नहीं करूंगा ना, टाइम वेस्ट करूंगा ज्यादा। ये कितने मोटर हो गए? 8 वोटर, और इधर कितने वोटर पड़े थे? 4, तो 4 इधर आके कट जाएंगे। थोड़ा सा इतना तो कर ही लोगे यार, इतना तो यार कर लोगे, इतनी स्पून फीडिंग अच्छी नहीं है। क्या बेटा दोबारा बोल? हाँ बेटा 2 कॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर दिया। नहीं भी करोगे कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है? क्या टाइम हुआ है? इतनी खराब क्लास है मेरी, है 1 मिनट का भी फर्क पड़ जाए ना ये बोलते हैं। शुक्र है सेकंड नहीं बोल रही इन्होंने, इनको कह रहा हूँ मैं लड़कियों को। चलो भाई और बहनों आयो, चलो बस मैं और क्वेश्चन अच्छा सा सोचता हूँ आपके लिए, ठीक है? धीरे से चलो जी, अब आपका बिल्कुल स्लो, अब मैं बिल्कुल ही 0.25x की स्पीड पे कराऊंगा। I2
इसको बैन चलो चलो किस मीडियम में करना है? एसिडिक। आराम आराम से चलेंगे मनवीर वीर जी, आप जैसे बोलोगे वैसे। सबसे पहले आपका MnO4 माइनस का Mn2 प्लस से ठीक है, एक हो गया। इधर आपका I माइनस का, यहां तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। बोल दो, बोलती नहीं यार। चलो चलो पहले आप इसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बिना। बेटा एक मिनट आप प्लीज चुप हो जाओ, मैं कहूंगा रिक्वेस्ट करूंगा, मन में बोलो बेटा, मन से आवाज आए आपके, ठीक है? फिर मैच कर लो कि हमने गलत तो नहीं बोला था अंदर, टाइम बचेगा हमारा तो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिवनेस आ जाएगी, ठीक? मनवीर अब दोनों तरफ ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, सीधा चार्ज पे आ जाती है। -1 नहीं है, -2। हाँ इधर 0, 2 ब्रैकेट बना, डिफरेंस कितने का है? तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे? एक रिएक्शन बैलेंस्ड, कोई दिक्कत इसमें? इधर जितने बच्चे बैठे हैं दिक्कत, इधर वालों को है भाई, सक्षम ही रहे। अनुप्रिया ठीक है, शायद आगे चलो आओ। अब इधर Mn बैलेंस्ड, दूसरा नंबर ऑक्सीजन, H+ लिखा यानी एसिडिक, या लिखा होता है एसिडिक मीडियम, एसिडिक है यानी अब H+ वाले चलाएंगे। हाँ जी अब चार्ज चौथा नंबर किसका था मनवीर? यहाँ का चार्ज -1 +8, नेट बोल मनवीर, +8 -1 +7 +2, संडे छुट्टी। डिफरेंस कितने का है मनवीर? तो 5 इलेक्ट्रॉन वहां ऐड कर दे जहां चार्ज ज्यादा। बेटा जब करने बैठते हैं ना तो बहुत गलती होती है, बहुत गलती। जब आप अभी बोल रहे हो वर्बली, लेकिन जब आपको रिटर्न में खुद करना होगा, कल मैं पूछूंगा तो आपसे नहीं होगा। इसमें थोड़ी सी MOT जैसा है, थोड़ी सी भी मिस्टेक गलत, पूरा गलत हो जाएगा। मैं 5 मार्क की 2 बैलेंसिंग दूंगा, ऐसी दोनों में से एक भी गलती नहीं होनी चाहिए है। तो आपको घर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेसिकली, 2-2 बार, हर इक्वेशन को 2-2 बार करना पड़ेगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? चलो ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। क्या करना पड़ेगा संडे छुट्टी? इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। पता लगा क्यों? ताकि 10-10 हो जाए, इक्वल करना आता है। तो मैं यहीं पर लिखता हूँ, ये लिखता हूँ 10I-, इधर आओ, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है? ये मैं 2 को इधर लिख देता हूँ, चलो इनको ऐड कर दो, ठीक है? इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, दिखाने की जरूरत नहीं। 16H+, मनवीर बेटा आप समझ आया अच्छे से? ठीक है, एक और कराता हूँ। टाइम क्या हो गया? 10:15, ठीक है। P4OH-, टीचर फेवरेट क्वेश्चन, टीचर्स मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। इसके चांस 100% है आने के, इस इक्वेशन के। पहले वाले भी हैं पर ये ज्यादातर पूछते हैं। ओके, बड़ा आसान है, कोई टफ नहीं है, बस इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। मैंने अभी क्या कहा था, तुम्हें पेयर बनाने को कोई ना मिले
OH माइनस का पेयर नहीं बनेगा, ये तो बस इशारा है, ये तो इशारा है, बेसिक है यहाँ सभी का। तो P4 का पेयर बनेगा PH3 से, और इस H2PO2 का मैं किससे पेयर बनाऊं, एक ही बता दिया मतलब इसका 2 बार पेयर बन जाएगा। यस, ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे फीडबैक दें, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से पहले बात कर लूं। हाँ जी देवशीष कैसे हो बेटा, समझ आ रहा है अच्छे से बेटा? दक्ष तेरे को, दूसरे दक्ष को, एमिटी वाले दक्ष को, एमिटी वाला दक्ष कुछ और कर रहा है, ठीक है। आ रही आगे ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। कह रहे ना आपको बच्चे? शाबाश। परी बेटा, वेरी गुड। रौनक शर्मा, ठीक है। तवगुणवीर जी, यस सर। पवनीत कौर, तब पवनीत कौर नहीं है, और मेहर बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा ऐसे शोभा देता आपको, ठीक है। हाँ चलो खान साहब आयो। सॉरी वॉज सुना क्या कहा आपने? लो जी हाँ क्या चलो आओ बच्चों, इधर आओ। सबसे पहले बैलेंस किया जाए फोस्फोरस। इधर 4 है, इधर 1 है, 4। यहीं पे कर दूं जो करना है। ऑक्सीजन है नहीं, चलो आगे। अब बेसिक है OH। 1 मिनट आराम से। सृष्टि 6H 12H 0, इधर 0 है तो 12 OH माइनस 12 वोल्टेज। जितने OH ऐड करोगे उतने वोल्ट। इसकी प्रैक्टिस होगी बेटा आपको तो याद होगा, इतना आसान नहीं है। अब चार्ज देख ले सबका, इसमें चौकन्ना 0 मतलब स्लो चल रहा है, 0 0 -12 तो डिफरेंस कितने का आया? छोटी ब्रैकेट बनाओ, बड़ा नंबर 0, छोटा नंबर। मेरी बात समझ आई? तो 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ, जहां चार्ज 120 लगा नहीं बेटा, 12 OH माइनस है, ठीक है। एक आ गई क्वेश्चन। अब आ जाओ उस पे। फोस्फोरस को सबसे पहले बैलेंस करना है। क्या फोस्फोरस बैलेंस है? नहीं। डिस्टर्ब करा, मैं थप्पड़ मारूंगा। 11th वालों के सामने बेइज्जती करानी है अपनी, है? आगे चलिए। ऑक्सीजन 8, समझ आया? अब बैलेंसिंग और चार्ज और बेसिक मीडियम में नहीं करना, वो छोड़ दिया आपने। चलो भविष्य तू कर। इधर के हाइड्रोजन गिन के बताओ मुझे, लेफ्ट साइड के 16, ये 16 हाइड्रोजन है। उधर के गिन के बता। 8 4 2 जा। डिफरेंस कितने का बेटा? तो 8 का डिफरेंस है। 8 OH माइनस कहाँ, जहां चार्ज जहां हाइड्रोजन जाता है, और उतने ही गलती तो नहीं की मैंने कोई? हो गया। अब आप चार्ज बैलेंस कर देते हैं। -1 -0 -1 नहीं है, -4 है। आगे 4 भी लिखा है।
समझ आया? अब इनका डिफरेंस कितना आएगा? अब मैंने शुरू में कहा था ना, शुरू में माइनस मैंने कहा था ध्यान से करना है, माइनस ब्रैकेट लगा के करना है। यस सर तुमने अगर नहीं करोगे ना, तुम बताओ 4 का डिफरेंस है, 4 का ही है, 4 का ही है, यहाँ 4 का ही है। तुमने पता क्या, मैं यहाँ बोल रहा था ऐसे क्वेश्चन में गलती होती है। बताओ क्या डिफरेंस है? तुम बोलोगे 5 का डिफरेंस, पर 5 का डिफरेंस नहीं है, 11 का डिफरेंस है। नंबर लाइन के हिसाब से सोचना है, समझ आई मेरी बात? तो यहाँ पे डिफरेंस ब्रैकेट बड़ा कौन है? -4, कितना आ गया? 4। चलो जी, तो कहाँ ऐड करना है? जहां चार्ज, बोलो बच्चों, कहाँ ऐड करना है? जहां चार्ज। बाबू इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो इतना आसान नहीं है बैलेंसिंग ऐसा एक टॉपिक है जिसमें आपकी 90% क्लास गलत करके आएगी। 90% क्लास का बैलेंसिंग का क्वेश्चन गलत होने वाला है, मैं आपको पहले बता दूं। बैलेंसिंग इतना सेंसिटिव टॉपिक है, एमओटी भी आपकी 90% क्लास का गलत होने वाला है। थोड़ी सी भी गलती गलत करती है और कोई ना कोई बच्चा पक्का गलती करता है। और ये फ्री के नंबर हैं, 5 नंबर की एमओटी है, 6 नंबर की बैलेंसिंग है, 11 नंबर आपकी क्लास में बच्चों के, और उनमें आप भी हो सकते हो, चांसेस फुल है अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे। तो आप ये 11 नंबर पक्के करो यार, 5 नंबर एमओटी के और 6 नंबर बैलेंसिंग के आने हैं। ये 11th वाले बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, बैलेंसिंग के क्वेश्चन आनी है, एमओटी भी आएगी, आनी है। लास्ट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, O2 प्लस N2 V2 किसी की दे देंगे और साथ 2-3 की इकट्ठी देंगे। तो बड़े ध्यान से कि हाँ ये एमओटी सर से, हाँ याद करना है वो दिन कि यार हमने क्लास में गलती की थी इसमें। ये कल मैंने जो क्लास ली है ना तुम्हें परसों, जो डांट पड़ी है बेटा, इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा। पढ़ाया नहीं है लेकिन तुम्हें ये हो गया कि नहीं यार हमसे गलती हो रही है, एमओटी हमसे बन नहीं रही। तो ऐसे ही बैलेंसिंग है वीरे, ये देख कर नहीं आएगी आपको पेन चलाना पड़ेगा, बहुत पेन चलाना पड़ेगा, बड़े पेज खराब करने पड़ेंगे रजिस्टर के, तो जाके आएगी आपको बैलेंसिंग। इट्स नॉट इजी टास्क। 6 नंबर पक्के करने हैं। मैंने आपको कहा 10% क्लास इसमें ठीक करके आएगी, 90% क्लास फेल है बैलेंसिंग में। पहले बैलेंसिंग गलत करके आप ना करना वो गलती। चलो बना दिया। अब आप इनको करते हैं ऐड। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, हो गए सीधा 12। कितना हो गया ये? अरे 8 वोटर कट जाएंगे क्या? यस सर। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, 8 वोटर काट दूं? काट दिया। ये मैंने 8 वोटर काट दिए बेटा सामने। इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कट गए। 12 वोटर बाबू, 1 P4 3 P4 4 PS3। सर 24 OH। अच्छा OH रह गए, सॉरी। 12 आ जाए। फिर ये प्यारे किसी ने बोल दिया था कि ये 12 OH इसके साथ काट दूं बेटा। अब कॉमन ले लो 3 नहीं सर, 4 सॉरी। ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, आपके स्कूल में आने के फुल चांस हैं और आप इसमें गलती करोगे। पता है क्यों आता है स्कूल में? क्योंकि इसमें बच्चे की गलती करने के फुल चांस होते हैं। ये P4 वाला क्वेश्चन है भाई साहब, हर स्कूल के पेपर में आने का पूरे चांस है और ये बच्चे बड़े गलती करते हैं, बहुत गलती। मैं तुमसे, अब तुम इसको 3 बार देख लो और तुमने बिना तुम देख 3 बार मैं तुम्हें करा दूं, चौथी बार तुमसे कराऊंगा, तुमसे पक्का गलती होगी। बड़े कम चांस है कि गलती ना होगी। चले आगे, टाइम है ना अभी हमारे पास। पेरेंट्स को आपने कितने बजे का बोला?
तूने 10:15 कैसे बोल दिया? ग्रुप तो 10:30 था। चलो अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको लास्ट। उठा लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, उठा लो, काटो मत, घर से फोन होगा। चलो भाइयों और बहनों, नहीं यार ये आधा घंटा खा जाएगा, मेरे को बताना है आपको। चलो मैं आपको ट्राई करने के लिए घर से दे देता हूँ। मैं सोच लेता हूँ एक बार क्वेश्चन, पहले मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन इजी बता दूं ताकि तुम्हें टाइम कम लगे। बस इतना ही करता हूँ। अगली क्लास हमारी कल हमारी रेगुलर क्लास है, क्योंकि एक टॉपिक है वो मुझे आराम से कराना होता है, उसमें टाइम लग जाएगा, फिर पेरेंट्स वेट करते हैं। हाँ जी।